ये जेएनयू के थ्रू जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो गई। फेमस उनका एक कोट है कि तुम आजादी ले लोगे लेकिन गोरे सांप के बाद भूरे सांप आ जाएंगे। देखिए, प्रोटेस्ट का जो लक्ष्य है वो सिस्टम चेंज है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जब तक नहीं देंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे। लेकिन जो एक्टिवली बोलना, क्योंकि अब जो अंदर पॉलिटिकली जो लोग हैं वो थोड़ा सा इसको अलग दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं और उनको स्ट्रेस होता है, मेंटल, एकेडमिक और यहाँ पे प्लेसमेंट का प्रेशर, साथ में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और बहुत इत्यादि इत्यादि प्रेशर्स होता है। जी, एक्चुअल में तो जो स्टार्टिंग है वो ऋषिकेश जी सैटरडे सुबह 8 बजे जो है वो LHC के 6ठी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है जनता के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है और मंडे को जो है प्रोटेस्ट हमारा शुरू हो जाता है फुल फ्लेज। उसके बाद कल होता है प्रोटेस्ट, परसों होता है। और लेकिन जो डिमांड्स है एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा हद तक मानी नहीं जाती। कॉम्पनसेशन की बात की गई थी और हमारे को इन्वेस्टिगेशन की बात की थी और फ्री एंड फेयर सिस्टम चेंज की बात की गई थी। और इन सब के ऊपर कोई ठोस निर्णय अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं लग रहा कि लिए जा चुके हैं, इसलिए वो अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप पर्सनली जानते थे ऋषिकेश को कभी? जी, मैं पर्सनली उनसे मिला तो हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मैं नहीं जानता था। मैं 2 बार उनसे मिला था, हमने साथ में हमारे यहाँ पे, वो एक्चुअल में पूर्वांचल से आते थे। पूर्वांचल कम्युनिटी हमारी है जो ईस्टर्न यूपी और बिहार की कम्युनिटीज़ को जोड़ के रखती है। तो उनके थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वो जो है सरस्वती पूजा के अंदर जो है एंकरिंग भी की थी उन्होंने और काफ़ी अच्छे से उन्होंने बढ़ चढ़ के लीडरशिप रोल में पार्टिसिपेट किया था। और उसके साथ साथ वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर थे, तो जब मेरे को भी कार्य पड़ा फिजिक्स डिपार्टमेंट का तो उनसे मैंने हेल्प ली थी। तो मेरा उनसे 2 बार बात हुई है। वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे, सब कुछ था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी कि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली जान पाऊँ उनको। क्या आपको उनके मेंटल स्ट्रगल के बारे में पता था जो वो फेस कर रहे हैं, या फिर आपको बाद में पता चला? जब उनका देहांत हुआ तभी एक्चुअल में पता चला कि कैसे है, क्योंकि जब वो मेरे से मिले थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल एक जो व्यक्ति होता है और बल्कि अच्छा लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं, उस टाइप के ही थे। तो हमें तो दूर दूर तक लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा लेंगे। अभी क्या जब डेथ हो गई है, ये 8वीं डेथ है जी, 30 महीनों में। तो अभी आपको क्या प्रमोट किया कि आप लोग आके प्रोटेस्ट करें? पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुए? एक्चुअल में बात क्या है कि हर बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी कि इन्वेस्टिगेशनों की कमेटी बनेगी और हर बार का यही था, कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, सब कुछ होता है, लेकिन ठोस जमीन पे कुछ नहीं होता। और अब जो है स्टूडेंट कह रहे हैं रेजिग्नेशन दो और ये सब कुछ करके और तुम हटा दो इन लोगों को, लेकिन ये भी जो है समाधान नहीं है। स्टूडेंट्स भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि रेजिग्नेशन अल्टीमेटली क्या करेगा, कि जो एलिट्स है उनको तो आपने रिप्लेस कर दिया, लेकिन अंदर का सिस्टम अगर वही है तो कोई समाधान नहीं आएगा। क्योंकि भगत सिंह जी ने भी एक काफ़ी फेमस उनका एक कोट है कि तुम आज़ादी ले लोगे लेकिन गोरे सांप के बाद भूरे सांप आ जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि आप एलिट्स को तो चेंज कर दोगे लेकिन जो सिस्टम है वो सेम रहेगा, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन चलता ही रहेगा। कल गोरे थे, आज भूरे आ गए, परसों हरे, नीले, काले, पीले सब आते रहेंगे और ये चलता रहेगा और ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। 1-2 साल बाद फिर कुछ होगा और हम वापस ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी क्या सिस्टम ऐसा है जो प्रमोट कर रहा है बच्चों को ऐसे कदम उठाने? देखिए, डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चाहता है कि बच्चे सुसाइड करें, ना डायरेक्टर जी, ना डीन्स, और कोई भी नहीं चाहता कि सुसाइड बढ़े IIT दिल्ली के अंदर। लेकिन समाउ जो मेजर्स है वो इतने स्ट्रांग इनफ नहीं लगते स्टूडेंट्स को, उस वजह से उनकी जो बातें सुनी नहीं जाती और उनको स्ट्रेस होता है, मेंटल, एकेडमिक और यहाँ पे प्लेसमेंट का प्रेशर, साथ में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और बहुत इत्यादि इत्यादि प्रेशर्स होते हैं। और उसके बाद जब स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और मैनेजमेंट भी उसकी बात नहीं सुनती, फ्रेंड्स सर्कल भी उसका कमजोर होता है, तो फिर वो अल्टीमेटली ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। तो वो जो मजबूरी है उसका जो पूरा प्रोसेस था, तो जो प्रोसेस के अंदर एक एक कड़ी थी जिसकी वजह से अंततः वो वहां पे पहुंचा कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, तो उन कड़ी पे वार करना है। क्योंकि डीन जो है वो हर 2 साल में बदलते ही रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि डीन जो है बदलते नहीं है, डीन का ही करप्शन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ या स्टूडेंट इस बात के अगेंस्ट है कि रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट बात वही है कि तुम हटा तो दोगे लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा क्या गारंटी है कि वो अच्छा कार्य करेगा, क्या गारंटी है उनके टाइम पे नहीं होगा, क्या गारंटी है कि वो जब खुद पावर में थे पहले, क्योंकि सेम सेट ऑफ पीपल आर रूलिंग अगेन एंड अगेन, तो वो जो पुराने लोग थे वहीं वापस आके पावर में आ जाएंगे, तो क्या गारंटी है कि उनके टाइम पे सुसाइड नहीं होंगे। इसीलिए हमें एक गारंटी चाहिए, हमें एक सिस्टम चेंज चाहिए, क्योंकि अगर कल को, और इसके बारे में जो है अभी जो अंदर लीडरशिप है उनका ये कहना था, जब मैंने ये वाक्य पूछा स्टूडेंट्स के बीच से कि अगर कल को फिर सुसाइड होता है, जो नए लीडर अपॉइंट होते हैं, नए डीन होते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो उनका कहना था हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, तो क्या हम एक और सुसाइड की वेट कर रहे हैं सिस्टम चेंज करने से? सिस्टम में आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए। मुझे आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि
देखिए एक्चुअल में बीटेक सेकंड ईयर का ही छात्र हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बता सकूं कि एक्चुअल में ये दिक्कत है और इसका बिल्कुल ऐसे ही समाधान होगा, क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग सिस्टम के अंदर जो काम कर चुके हैं, डीन्स हैं, डायरेक्टर सर हैं और जो एंटायर मैनेजमेंट ऑफ IIT है, उनको ज्यादा नॉलेज है। हमारा काम बस ये है कि जो मुद्दा है उसको उठा के लोगों तक पहुंचाना कि ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि अल्टीमेट एक्शन देखो प्रोफेशनल्स ले, एक्सपीरियंस लोग ले, वही फायदा है। क्योंकि हम जो है बस स्टूडेंट्स हैं जो आवाज उठाना चाह रहे हैं, हम ना कोई पॉलिटिशियन है ना कोई पॉलिसी मेकर जो जाके बताए मैनेजमेंट को और बड़े बड़े लोगों की तुम ये करो तुम वो करो। हाँ, एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट सेल बनाई जाए मेंटल हेल्थ को लेके। ये अब एक नई मांग जो है फाइनलाइज हो चुकी है कि एक सेपरेट सेल बनाई जाए, जिस सेल के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है तो वो जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकता है। अगर उसकी कोई नहीं सुन रहा तो वो सेल उसकी सुनेगी। मैं जानना चाहूंगी प्रोटेस्ट कब तक चलेगा आपके माइंड में कब तक है कि हम protest- देखिए प्रोटेस्ट का जो लक्ष्य है वो सिस्टम चेंज है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जब तक नहीं देंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे। लेकिन जो एक्टिवली बोलना, क्योंकि अब जो अंदर पॉलिटिकली जो लोग हैं वो थोड़ा सा इसको अलग दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये चलता रहे, सुनवाई होती रहे, रेजिग्नेशन चलता रहे और सब कुछ करने के बाद ग्राउंड पे कुछ ना हो, क्योंकि वो मोबिलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन JNU से इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। और जो स्टूडेंट्स है वो इससे काफी गुस्से में है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है IIT दिल्ली का है, ना कि JNU का, DU का या कहीं और का, कि बाहर के इन्फ्लुएंस करे और हमें बताए क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि कल जो है कास्टिस्ट रिमार्क दिए गए हैं, कास्टिज्म जो है बीच में लेके आया गया है और जो लेफ्ट लॉबी राइट लॉबी के बीच की बातें हैं उसके अंदर से जो बातें निकल के पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है, उसके स्टूडेंट सख्त खिलाफ है। किसी भी टाइप का पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ ना फैलाया जाए, किसी भी टाइप के पोस्टर स्लोगन ऐसे जो किसी भी पर्टिकुलर विंग से रिलेटेड हो वो ना बोले जाए। लेकिन ये JNU के थ्रू जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो गई है, तो स्टूडेंट्स भी जो है अब गुस्से में आ रहे हैं और प्रोटेस्ट के अंदर जो यूनिटी थी वो धीरे धीरे डगमगा रही है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है जो आगे देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको, एडमिन के जिस तरीके से एक्शन लिए गए उसको देखकर क्या कहना चाहिए? क्या आप संतुष्ट है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए कॉम्पनसेशन की बात है तो कॉम्पनसेशन के लिए ठोस कदम कहा गया है कि हम देखेंगे, पब्लिक फंड रिलीज किया जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसे कोई लिखित के अंदर एक ठोस कदम अभी तक के लिए नहीं कहा गया कि 1 करोड़ कंपनसेशन दे दिया जाएगा। इंडिविजुअली जैसे मैं बता रहा था, पूर्वांचल ग्रुप जो कम्युनिटी थी उनसे जुड़े हुए थे ऋषिकेश जी, तो पूर्वांचल ग्रुप ने खुद वॉलंटियर किया है कि हम जो है अपना फंड खुद बनाएंगे और माता श्री जो है उनको पहुंचाएंगे। तो ये अभी तक के गारंटी के अंदर किया है कि हाँ पूर्वांचल जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार, उन्होंने कह दिया कि हम सपोर्ट कर देंगे। बाकी जो है एज सच किसी ने नहीं कहा है। जो अभी के लिए JNU की लेफ्ट लॉबी है उनका भी कोई ऐसा, वो बस कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन दो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। डायरेक्टर सर और बाकी लोग जो है उन्होंने भी ऐसे कोई रिटर्न में नहीं कहा कि कॉम्पनसेशन दे ही देंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट फंड जो 6 लाख रुपए का होता है उसी की बात फाइनलाइज हुई है। आगे बहुत बड़ा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया कि दे ही देंगे कॉम्पनसेशन।